तो आज हम बात करेंगे वैम मेथड के माध्यम में क्वांटिटेटिव टेक्निक की फोर्थ मेथड है वैम मेथड। ठीक, इस वैम मेथड में मोस्टली जो पहले जैसे सॉल्व करते आए हैं वैसे इसको सॉल्व नहीं करेंगे। इसका प्रोसेस थोड़ा सा चेंज है वैम मेथड के लिए। अब वैम मेथड का प्रोसेस चेंज क्या है? सबसे पहले ये जो टेबल दी होगी ये तो आपको सबसे पहले से पता है कि इसमें चेक करेंगे डिमांड और सप्लाई बराबर है कि नहीं। तो जब डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाएगी तभी ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर जब नहीं सॉल्व होती है तो आप रो और कॉलम ऐड करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन अब ये सब करने से पहले हम चेक करेंगे सीधी सी पहली सी बात कि हम इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, पेनल्टी, क्योंकि हमको इसके अंदर पेनल्टी देना पड़ता है। अब जब पेनल्टी देंगे तो पेनल्टी कैसे निकाली जाएगी? मिनिमम वैल्यू, ठीक, ये पहले फाइंड करेंगे सारी रो कॉलम के अंदर। जब भी जो भी रो सॉल्व करने के लिए जाएंगे सबसे पहले मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। मिनिमम वैल्यू के बाद नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू। अब एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे इस वाली रो में हमको अगर जो मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो मिनिमम हमारी 11, नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू 30। तो जो हमारा जब पेनल्टी निकालेंगे तो हम करेंगे नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ठीक, इक्वल्स टू पेनल्टी। ठीक, ये है इसका फॉर्मूला। अब ये हम जस्ट एक एग्जांपल दिए हैं कि यहाँ कैसे निकालना है। और जब निकालेंगे क्वेश्चन के अंदर तब हम सॉल्व करेंगे। जब हम ये पेनल्टी निकाल लेंगे, पेनल्टी निकालने के बाद हम देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। पहले पेनल्टी निकालेंगे, पहले जब पेनल्टी निकल जाएगी, पेनल्टी निकलने के बाद जो भी पेनल्टीज हमारी आएंगी उसमें देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। जब मैक्सिमम वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ पे, उसके बाद ऊपर की रो या कॉलम में चेक करेंगे कि मिनिमम वैल्यू कौन सी है। बहुत बात ध्यान से याद रखिएगा कि पहले पेनल्टी निकालेंगे, पेनल्टी निकालने के बाद जो हाई मैक्सिमम पेनल्टी होगी उस वाले को फाइंड करेंगे। मैक्सिमम पेनल्टी वाले को रो या कॉलम के अंदर मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे, वहां से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले पेनल्टी निकालते हैं। पेनल्टी निकालने के लिए हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं और पेनल्टी निकालते हैं E1 इस वाली रो पे। अब बताया क्या थे? मिनिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू नेक्स्ट मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी। तो ठीक, तो मिनिमम वैल्यू हमारी है 11 और 13। तो जो हमारी पेनल्टी निकलेगी 13 माइनस 11, जो पेनल्टी हमारी आएगी वो आएगी 2 पहली वाली के लिए। जब हम पहली वाली निकालेंगे, पहले पेनल्टी निकलेगी। अब केवल पेनल्टी P1 में केवल मैं मेरे से माइनस करके दिखाऊंगा, बाकी डायरेक्ट करते जाऊंगा। अब इस वाली में Q2 में अभी सप्लाई पे ध्यान नहीं देना, हमको सप्लाई नहीं देखना है कि क्या है, बस केवल इतने में देखना है। तो हमारी सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 10। जो हमारी नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू है वो है 14। तो दूसरी जो हमारी पेनल्टी निकल के आई 4। थर्ड वाले में मिनिमम 10 माइनस 13, ये 3। ऊपर की पेनल्टी P1 निकल के आई। अब सेम टू सेम कॉलम के साथ भी निकालना है, कॉलम के साथ में P1। प्रोसेस सेम, वही जो हम पहले से करते आए हैं। ऊपर सबसे पहले मिनिमम वैल्यू, फिर नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू, नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू को माइनस करेंगे। तो इस वाले में Q1, Q2, Q3 में जो हमारी मिनिमम वैल्यू है 11 माइनस नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू 16, 5। पहला P1 आया ये कॉलम के लिए। ठीक, नाउ द सेकंड रो के लिए जो हमारी मिनिमम वैल्यू है 13 माइनस नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू 18, 5। थर्ड कॉलम के लिए मिनिमम वैल्यू 13 माइनस, उसके बाद नेक्स्ट मिनिमम 14, 1। D4 के लिए, D4 में 10 दोनों इक्वल है तो दोनों इक्वल लिखेंगे। ऐसा नहीं कि एक 10 को माइनस करके छोड़ देंगे, छोटा नहीं, दोनों 10 लिखेंगे क्योंकि मिनिमम भी यही है, इसके बाद नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू भी यही है, तो दोनों लिखेंगे। तो 0।
अब मैंने बताया था जब सारी पेनल्टीज निकल जाएंगी तब चेक करेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। पेनल्टीज में हमारी मैक्सिमम वैल्यू इसमें 2, 4, 3, 5, 5, 1, 0। अब इन सब में मैक्सिमम वैल्यू हमारी है 5 मैक्सिमम वैल्यू। अब ये जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू निकली है, निकल के आ गई है, मैंने बताया था मैक्सिमम वैल्यू निकालने के बाद जो उस वाले रो या कॉलम में जो हमारी मिनिमम वैल्यू होगी, तो उस वाले रो या कॉलम में जो हमारी मिनिमम वैल्यू होगी हम उस वाले को सॉल्व करेंगे। तो हमारी ये जो हमारी मैक्सिमम पेनल्टी निकल के आई है उसके लिए हमारा जो D1 था और एक Q1 था, उसमें जो हमारा मिनिमम वैल्यू है वो हमको मिली Q1 में D1 में। तो अब हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। ठीक, प्रोसेस वही सेम रहेगा जो सॉल्व करते आए हैं। डिमांड हमारी यहाँ पे 200, सप्लाई यहाँ पे 250। देंगे कौन सी? जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी, मतलब कि 200 देंगे। 200 यहाँ पे अलोकेशन दिए। अब ये 200 दे दिए तो ये 0 हो गया। ठीक, जब ये 0 हो गया तो यहाँ पर इस वाली कॉलम का काम समाप्त। 10 0 इस वाले कॉलम में हमको अब कोई काम नहीं करना है। अब ये सॉल्व हो गया। अब एक तो सॉल्व हो गया। अब जो हम जब दूसरा कॉलम सॉल्व करेंगे या दूसरी रो सॉल्व करेंगे तो उसके लिए फिर से पेनल्टी निकालना है। पहले पेनल्टी निकल, अब यहाँ पे 250 दिए से 200 दे दिए हैं तो 250 माइनस 200 तो ये सिर्फ बचा 50। ठीक, अब दूसरे वाले के लिए P2 ये तो लोकेशन से बना। अब दूसरे वाले में अब ये निकल के D2 में, D2 में आएंगे। अब ये कॉलम तो हमारा खत्म, ये यहां से कॉलम खत्म। अब हमारा जो बचा है ये सिर्फ इतना बचा है। ठीक, अब इस वाले में प्रोसेस से वही मिनिमम वैल्यू नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू डायरेक्ट एक पे कर दे रहा हूं, बाकी सारे डायरेक्ट कर दूंगा। मिनिमम वैल्यू माइनस नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू, ये आया 1। ठीक, इसमें मिनिमम वैल्यू माइनस नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू 14 माइनस 10, ये आया 4। अब इसमें मिनिमम वैल्यू माइनस नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू 13 माइनस 10 इक्वल्स टू 3। चलो उस वाले का हो गया। अब आते हैं कॉलम में। कॉलम में हम P2 फिर निकालेंगे। अब इस वाले कॉलम का तो काम खत्म है तो यहाँ पे डैश देंगे क्योंकि इस वाले में हमको कोई काम नहीं करना। इस वाले में कोई छेड़खानी तो हुई नहीं है, कोई भी चेंजेस नहीं है, फिर भी आपको दिखाई दे रहा हूँ। मिनिमम वैल्यू माइनस नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू 18 माइनस 13 5, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ सारा 14 मिनिमम वैल्यू नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू 1 10 10 0। अब यहाँ पे फिर निकाला क्या था आपको? मैक्सिमम वैल्यू। पहले पेनल्टीज में मैक्सिमम वैल्यू, अब भी पेनल्टीज में मैक्सिमम वैल्यू 5 ही है। जो हमारा है नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू वो 5 ही है। शेट माइक बंद हो गई, चार्ज नहीं है क्या? क्या ही है भाई साहब, 1 मिनट, माइक तो बंद हो गई। माइक शायद बंद। तो माइक डिस्चार्ज हो गई, डायरेक्ट ही कर दे रहा हूँ, आवाज फिलहाल आ ही रही होगी। ठीक, अब इसमें जो हम निकालेंगे मैक्सिमम वैल्यू हमारी पेनल्टी की जो हमारी थी वो 5 ही है। ठीक, अब फिर इसमें y का मैक्सिमम वैल्यू हम पेनल्टी की निकाल लिए हैं, लेकिन अब हमारा जो D2 कॉलम आया है उसमें मिनिमम वैल्यू ढूंढेंगे। मिनिमम वैल्यू हमारी है 13,
मिनिमम वैल्यू 13 जब हमारी निकल के आई तो हम फिर देखेंगे हमारी डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है। लेकिन अब भी हम कम, क्या हमारा रूल क्या था कि जो कम वैल्यू होगी हम वही देंगे। तो कम वैल्यू हमारी क्या है, सप्लाई में 50 देना है, तो यहाँ पे हम अलोकेशन सेल में 50 देंगे और इसको 0 कर देंगे। जब ये हो गया तो इस वाली रो का भी काम खत्म हो गया हमारा। अब क्योंकि इस वाले रो में हमको कोई काम नहीं करना क्योंकि हमारी सप्लाई 0 हो गई है, ठीक। और यहाँ पे जो हमारा था 225 माइनस का 50, क्योंकि ऊपर हम 50 दिए हैं। क्या है यार माइक, छोड़ो नहीं चलने वाली है, 175, ठीक। अब ये हो गया, ये भी हो गया। अब जब हमारा ये इधर हो गया, ये वाला पूरा फाइनल हो गया, ये का क्रॉस हो गया पूरा कट। अब हम फिर यहाँ इस वाली रो का काम खत्म, इस वाली रो कॉलम का काम हो गया। अब बचा कितना हमारा, Q2 में D2, D3, D4, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं। अब हम फिर पेनल्टी थिक निकालेंगे। जितने भी सॉल्व करते जाएंगे, डिमांड और सप्लाई इक्वल करते जाएंगे, उतनी जस्ट उसके आगे पेनल्टी भी बढ़ाते जाएंगे। ये नहीं कि एक सॉल्व करने के बाद देखिए मिनिमम वैल्यू 10 डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, ये नहीं होगा। क्वेश्चन हमारा सॉल्व आगे पेनल्टी से ही होगा, क्योंकि वोगल्स मेथड वह मेथड है। ये लीस्ट कॉस्ट मेथड नहीं है कि हम डायरेक्टली मिनिमम वैल्यू देके क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। मिनिमम रूल से भी लीस्ट वैल्यू वाली यहाँ पे नहीं करना। आप पेनल्टी 3 निकालना है। पेनल्टी 3 के लिए ऊपर वाला तो हमारा ये 0 हो गया है, ऊपर डैश देंगे, नीचे वाले में फिर आएंगे वही प्रोसेस, मिनिमम वैल्यू, नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू 10 माइनस, सॉरी 14 माइनस 10, ये 4 हुई, मैं कर दे रहा हूँ, ये 3 आई। T3 में ये भी डैश देना है क्योंकि इसमें भी हमारा कोई काम नहीं हुआ है, ठीक। इसमें देखते हैं, हाँ इसमें अब चेंजेस होगा। देखो ऊपर वाले में ये हमारा कॉलम खत्म हुआ है, ध्यान देना इस चीज को। ये नहीं था एक ऊपर वाली में लाइन उतार दी पूरी पूरी। अब क्योंकि यहाँ तक जो हम सॉल्व करके आए हैं ऊपर वाले में, तब ये रो, ये हमारी रो थी, लेकिन अब ये रो क्रॉस हो चुकी है पूरी, क्योंकि यहाँ इसकी सप्लाई पूरी हो गई है। तो अब इस वाली रो का कोई काम नहीं है। अब जो हमारा यहाँ पे मिनिमम वैल्यू निकल के आएगी वो ये निकल के आएगी, क्योंकि अब हमको इस वाले में काम करना है, ना कि ऊपर वाले से अब काम करना है। तो यहाँ पे हमारी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो 18 और 14 आएगी, ठीक। तो अब हमारी जो मिनिमम वैल्यू जाएगी P3 में वो 24 माइनस 18, ठीक। अब ये 24, ये आया 6। अब ये जो हमारा आया 14, 13, ये 1 ही रहेगा और ये 0 ही रहेगा, ठीक। P3 निकल गया। आप P3 देखो इसमें, आप P3 वाले में मैक्सिमम वैल्यू 4, 3, 6, 1, 0, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू हमारी कौन सी है, 6 पे एरो देंगे क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू हमारी है। चलो मैक्सिमम वैल्यू हो गई। अब मैक्सिमम वैल्यू वाले में हमको ढूंढना है मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वाले में मिनिमम वैल्यू, ये याद रखना क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। मैक्सिमम वाले पेनल्टी में मिनिमम वैल्यू हमारी कौन सी है, 18, जो Q2 पे है हमारी। तो Q2 में आप सॉल्व करेंगे, हमारी ये जो सप्लाई है वो 300 है और ये हमारी जो डिमांड है वो 175 है। तो आपको पहले से पता है कि मिनिमम वैल्यू ही देंगे हमेशा। 175 दिया और ये 0 हो गया यहाँ पे। 300 माइनस 175, ठीक। 300 माइनस 175 माइनस करो, 5 और ये 2, 1, ठीक। 125। अब ये हो गया हमारा 125 और ये इस वाले का भी काम खत्म, यहाँ वाले इसका भी अब कोई काम नहीं। अब हम जब इतना निकल के आ गया, बचा क्या हमारा 1, 2, 3, 4, 4 वैल्यूज बची हैं सिर्फ। 4 वैल्यूज में अब हम फिर से पेनल्टी 4 निकालेंगे। पेनल्टी 4
आप पेनल्टी 4 में सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे इसको बढ़ा देते हैं, पेनल्टी 4। आप पेनल्टी 4 में देखो, ये तो यहाँ पे इस वाले का भी काम खत्म, डैश हो गया है, और इस वाले का भी डैश, क्योंकि इसमें भी अब हमको कुछ नहीं, क्योंकि ये हमारी 0 हो गई है। इसमें भी अभी सेम वही 1 0। ठीक, अब इस वाले में यहाँ पे भी इसका रूट कोई काम नहीं है। इस वाले में हमारा ये है, क्रॉस वही रहेगा, 14 10 4 रहेगा, और ये 3 रहेगा। अब यहाँ पे चेक करेंगे कि मैक्सिमम पेनल्टी कौन सी है, तो मैक्सिमम पेनल्टी हमारी जो है वो है 4, ये रही। अब यहाँ पे चेंज हुई, मैक्सिमम पेनल्टी हमारी 4 मिली, 4 पे हम सीधा सीधा एरो देंगे क्योंकि हमारी मैक्सिमम है। अब इस वाले कॉलम में हम सर्च करेंगे मिनिमम वैल्यू, इस वाले कॉलम में सर्च करेंगे मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू D4 पे मिली हमको 10। ठीक, तो अब इस वाले में करना क्या है, डिमांड जो हमारी है वो 250 है, सप्लाई हमारी 125 है। तो सबसे पहले सबको पता है कि जो मिनिमम वैल्यू होगी वही हम देंगे। तो मिनिमम वैल्यू हमारी 125 है, तो अलोकेशन सेल में हम 125 देंगे और ये 0 हो जाएगा। तो 250 माइनस 125, ये हुआ 125 बचा। ठीक, अब जब ये 0 हो गया तो ये वाली रो भी हमारी 0 हो गई, इस वाली रो का भी कोई काम नहीं है। ठीक, अब हमारी जो बची है ये वाला, फिर अब भी हमारी अभी Q3 बची है, 3 वैल्यूज बची हैं। अब भी वही गलती मत करना कि हाँ ठीक है मिनिमम वैल्यू हमारी ये मिली है 10, डायरेक्टली क्वेश्चन उठा के सॉल्व कर दिए। अब भी हमारी पेनल्टी निकलेगी क्योंकि 3 वैल्यूज अभी भी हैं, इसमें भी हमको नहीं पता पेनल्टी कौन सी आएगी। पेनल्टी 5 P5। ठीक, ये वाली कॉलम, ये वाली रो 0, ये 0, और इस वाले में 13 10 3। ठीक, यहां पे भी P5 अभी भी निकलेगी। P5 में ये वाला 0, ये 0, ये 0, और यहाँ पे 1 1। ठीक, और ये 0 अभी भी रहेगा। अब मैक्सिमम वैल्यू जो हमारी है पेनल्टीज में, मैक्सिमम वैल्यू वो है 3, ये रहा। ठीक, P5 में मैक्स, इसमें तो 1 और 0 ही चल रहा है क्योंकि इसमें कोई चेंजेस तो हो नहीं रहे हैं। एक मिनट, इसमें चेंजेस होंगे। गलती देखो, ये ध्यान दीजिए, इस ये वाली रो तो यहाँ पे खत्म हो चुकी है ना, अब ये वाली तो 14 तो यहाँ पे 13 से माइनस ही क्यों होगा, ये 14 और 13 माइनस ही क्यों होगा। अब तो ये सीधा सीधा Q3 एक ही तो बची है। तो जो हमारी ये जब कॉलम पे आएंगे तो ठीक, तो हमारी ये जो D3 है ये एट सेम आएगा क्योंकि अब ये हमारी मिनिमम वैल्यू सिंगल सिंगल है। तो जब सिंगल सिंगल मिनिमम वैल्यू होगी तो सेम टू सेम रहेगी, ये 13 नीचे और 10 यहाँ। तो अब जो हमारी निकल के आएगी, जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू पेनल्टी की, वो ये रहेगी 13। हम इतनी देर से जो चीज कह रहे थे वही चीज हम खुद किए हैं, लेकिन हम गलती पकड़ लिए हैं। आप एग्जाम में गलती नहीं पकड़ेंगे क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं होगा एग्जाम में गलती पकड़ने का। ठीक, आप ये 13 वाले में जो हमारी आप एक ही वैल्यू है तो इसी को सॉल्व करेंगे। इस वाले में हमारा जो मिनिमम वैल्यू है 275। ठीक, जो हमारी डिमांड है वो 275 और सप्लाई हमारी है 400। तो हम जो देते हैं वो सबसे मिनिमम वैल्यू 275, ये हो गया 0 यहाँ पे क्रॉस, और माइनस 275 ये बचा 125। ठीक, हाँ 125, ये क्रॉस 0 हो गया। अब एक ही वैल्यू बची है। ठीक, तो इसमें भी पता है डिमांड जो हमारी 125 है, सप्लाई भी 125 है, तो ये अलोकेशन सेल ऑटोमेटिकली 125, क्योंकि अब एक ही बची है तो एक ही मिनिमम होगी, एक ही मैक्सिमम होगी। अब जो हमारी नंबर ऑफ एलोकेशन सेल जो हमको मिली है 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ एलोकेशन सेल इज 6। बाकी प्रोसेस सेम वही रहेगा सॉल्व करने का। 11 into 200 प्लस 18 into 75, तो क्या खुद निकाल लेना, इतना कर लेना इतना, क्योंकि हमारे बोर्ड में जगह नहीं है, इतना आप लोग खुद ही कर लेना। बाकी प्रोसेस ध्यान रखना, काफी लेंथी प्रोसेस है इसका, क्योंकि आप एक गलती करेंगे पूरा सवाल गलत हो जाएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।